बस स्टार्टिंग से ही एक ही चीज़ है कि कुश्ती के लिए कर रहे हैं और कुश्ती के लिए जी रहे हैं। जो भी किया है वो कुश्ती के लिए किया है, आगे जो भी जीतेंगे या जो भी होगा वो कुश्ती के लिए ही होगा। तो हमारी कुश्ती ऐसे ही ज़िंदा रहे, ऐसे ही उन्नति करती रहे तो खुशी होती है बस। क्या देश को कोटा मिला या विनेश फोगाट को कोटा मिला है? देखिए, रेसलिंग में हमेशा से यही रूल है कि देश को कोटा मिलता है, वो किसी एथलीट को नहीं मिलता है। लेकिन इंडिया में हमेशा से रूल रहे हैं कि कभी भी जो भी कोटा लेके आता है वही जाता है। देखो, हम तो 1.5 साल से संघर्ष कर ही रहे हैं। जब तक उसको सज़ा नहीं मिल जाती तो हमारा तो संघर्ष जारी है। उसको टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो सेकेंडरी चीज़ है। हमने जो लड़ाई लड़ी है जो लड़कियों के लिए, उसमें हम जब तक उसको सज़ा नहीं दिलवा देंगे तो हम तो पीछे तो नहीं हटने वाले हैं। ऐसे गंदे लोगों को अगर दूर रखे, राजनीति से भी दूर रखे और सामाजिक तौर पे भी उसका तो बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का। तो ये प्रॉब्लम है। ओलंपिक्स को 3.5 महीने भी नहीं रह गए हैं, रेसलिंग के जो कंपटीशन स्टार्ट होंगे उसको, और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ट्रायल्स होंगे कि नहीं होंगे। चाहे कोई भी जाए, देश को रिप्रेजेंट करे, मेडल लेके आए, और बस कुश्ती का भला होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि मेरे लिए कोई स्पेशल रूल हो या मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। सबके लिए फेयर होना चाहिए और सबके लिए समान रूल होना चाहिए। देश की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने एक बार फिर देश को ओलंपिक का कोटा है वो दिला दिया है। खुद विनेश फोगाट हमारे साथ मौजूद हैं। विनेश जी, सबसे पहले आपको बधाई हो। एक बार फिर आपने देश को ओलंपिक का कोटा है वो दिलाया है। कितने संघर्ष से ये कोटा है वो मिला है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष है। आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ लड़कियों के यौन शोषण के लिए वो लड़ा, प्रभावित आपकी कुश्ती हुई। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन संघर्षों से आपको होकर गुजारना पड़ा, एक बार हमारे दर्शकों को कुछ इस पर प्रकाश डाल सकते हो? देखिए सर, काफ़ी मुश्किल रहा है। 1.5 साल तक हम कुश्ती से दूर रहे हैं, बहुत मेंटल टॉर्चर से गुजरे हैं। उसके बाद में ये सब होने के बाद में इंजरी हो गया, ऑपरेशन हुआ है, और उसके बाद में फिर दोबारा से कुश्ती होगी नहीं होगी, वो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मेंटली भी और फिजिकली तो चल ही रहा था। लेकिन शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की, उन्होंने फिर से मैट पे वो लेके आए हैं। हमारी जो मेहनत करते हैं उसका फल मिला है, देश को कोटा मैं दिलवा पाई हूँ। तो खुशी है इस बात की कि जिस कुश्ती के लिए इतना सब हम कर रहे हैं उसी कुश्ती के मैट पे मैं दोबारा हूँ। और बस स्टार्टिंग से ही एक ही चीज़ है कि कुश्ती के लिए कर रहे हैं और कुश्ती के लिए जी रहे हैं। जो भी किया है वो कुश्ती के लिए किया है, आगे जो भी जीतेंगे या जो भी होगा वो कुश्ती के लिए ही होगा। तो हमारी कुश्ती ऐसे ही ज़िंदा रहे, ऐसे ही उन्नति करती रहे तो खुशी होती है बस। विनेश जी, ये खासकर जो जो युवा खिलाड़ी हैं, फिर ये देश के जितने भी कुश्ती को देखने वाले नए दर्शक हैं, उनको एक भ्रम रहता है कि अगर विनेश फोगाट ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है तो विनेश फोगाट ही जाएंगी। अगर ये नहीं हुआ, अगर आप किसी अन्य खिलाड़ी के साथ भिड़े ट्रायल में, उसको लेकर क्या संशय है? क्या एक बार स्पष्ट शब्दों में बताइएगा, क्या देश को कोटा मिला है या विनेश फोगाट को कोटा मिला है? देखिए, रेसलिंग में हमेशा से यही रूल है कि देश को कोटा मिलता है, वो किसी एथलीट को नहीं मिलता है। लेकिन इंडिया में हमेशा से रूल रहे हैं कि कभी भी जो भी कोटा लेके आता है वही जाता है। लेकिन शायद टोक्यो के बाद में बोल रहे थे कि रूल चेंज करेंगे हम, फेडरेशन ने कुछ रूल बनाए हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल से, और सभी एथलीट भी मेरे ख्याल से इस चीज़ को एग्री करेंगे कि वो फेयर रूल्स नहीं है। उसमें क्या है ना, फेडरेशन ने कैसे लिख रखा है कि वो चाहेंगे किसी भी एथलीट का, जैसे मैंने कोटा लिया है और कोई और लड़की ने कोटा लिया है, अंशु ने लिया है और लड़कियों ने लिया है, तो वो चाहेंगे तो अंशु का ट्रायल लेंगे और मेरा नहीं लेंगे। अगर उनको मेरा ट्रायल लेना तो वो मेरा लेंगे, अंशु का नहीं लेंगे। तो वो डिसाइड करेंगे किसका वो लेंगे। या तो ट्रायल होना चाहिए सबका या नहीं होना चाहिए, वो सबके साथ वो फेयर होता है। ऐसे नहीं है कि मन मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। तो वो एक रूल है। और देखो, कुश्ती जीत के गए हैं, जीत के अभी भी ट्रायल दे के ही गए हैं, और बाद में भी ट्रायल होगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं वो बात ये है बस कि फेयर होना चाहिए सबके साथ में, कि या तो सबका होना चाहिए या सबका नहीं होना चाहिए। और वो क्लियर नहीं है अभी तक, और वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। ओलंपिक्स को 3.5 महीने भी नहीं रह गए हैं, रेसलिंग के जो कंपटीशन स्टार्ट होंगे उसको, और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ट्रायल्स होंगे कि नहीं होंगे। तो वो क्या फिर बजरंग पुनिया जिस तरह से ट्रायल में वो हार गए थे जब क्वालिफायर ट्रायल हो रहे थे, क्या हम मान सकते हैं क्या बजरंग पुनिया का टिकट है वो ओलंपिक से कट गया है, पेरिस ओलंपिक से? सर देखो, मैं तो इस चीज़ के ऊपर कुछ बता नहीं सकती क्योंकि क्लियर ही नहीं है कुछ भी। अभी जो कोटा लेके आया है ना उसका क्लियर है, जो कोटा नहीं लेके आया है उनका भी क्लियर नहीं है। अभी 18 दिन के बाद में लास्ट क्वालिफिकेशन राउंड है जो अभी है, उससे पहले बोले ट्रायल्स लेंगे।
18 दिन पहले ट्रायल्स लेके अगर भेजेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी एक देश के लिए नुकसान होगा। बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर ट्रायल्स में हारे, बाय चांस विनेश फोगाट को किसी युवा पहलवान ने हराया, मान कर चलें तो विनेश जी, तो एक बड़ा सेटबैक है वो हो सकता है, क्योंकि अनुभव एक बड़ा मायने रखता है। जब ओलंपिक के मैट पर हम होते हैं, कोई खिलाड़ी होता है, तो क्या वो सेटबैक हो सकता है? क्या आप चाह रहे हो, क्या आप ही जाना चाह रहे हो या फिर ट्रायल देकर आप जाओगे? देखो मैं तो ट्रायल ही दे के गई हूँ जी, वो तो सभी जितने जिसके भी लिए रूल बने हैं वो सभी फॉलो करेंगे, मैं कोई उनमें से अलग नहीं हूँ। और हार जीत तो मैट के ऊपर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, चाहे कोई भी जाए देश को रिप्रेजेंट करे, मेडल लेके आए। और बस कुश्ती का भला होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है कि मेरे लिए कोई स्पेशल रूल हो या मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। सबके लिए फेयर होना चाहिए और सबके लिए समान रूल होना चाहिए। अभी हम ब्रजभूषण शरण पर आपके आते हैं। अभी कोर्ट में कई दिन पहले कोई सुनवाई हो रही थी, क्या आपने उस सुनवाई को गौर से पढ़ा? राहत मिली ब्रजभूषण शरण को? अभी हालांकि उनकी टिकट है वो डिक्लेयर नहीं कर पाई है बीजेपी अभी तक। राहत भरी खबर ना तो ब्रजभूषण शरण के लिए है ना आपके लिए है, क्या कहना चाहोगे? सर देखो, हम तो 1.5 साल से संघर्ष कर ही रहे हैं, जब तक उसको सज़ा नहीं मिल जाती तो हमारा तो संघर्ष जारी है। उसको टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो सेकेंडरी चीज़ है। हमने जो लड़ाई लड़ी है जो लड़कियों के लिए, उसमें हम जब तक उसको सज़ा नहीं दिलवा देंगे तो हम तो पीछे तो नहीं हटने वाले हैं। और बाकी परमपिता परमात्मा साथ देगा, और ऐसे गंदे लोगों को अगर दूर रखे, राजनीति से भी दूर रखे, और सामाजिक तौर पे भी उसका तो बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का। तो अभी विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक खेलने जाएंगी, वहाँ से पूरे देश को उम्मीद है कि भारत की झोली में गोल्ड है वो आए। किस कैटेगरी में आपने क्वालिफाई है वो किया है विनेश जी? क्या जो आपकी परंपरागत जो वेट स्टाइल है उसमें हुआ है, या 50 किलोग्राम? देखो मैं तो बोलूँगी दोनों ही मेरे वेट हैं। मैं 50 में पहले भी खेलती थी, काफ़ी साल 6-7 साल में 50 में भी खेली हूँ, और उसके बाद 5 साल से भी 53 में खेल रही थी। लेकिन क्योंकि 53 में अंतिम ने क्वालिफाई कर लिया था, तो मेरे को बस ये था कि देश के लिए अगर मैं 50 में भी कोटा ला सकती हूँ या 57 में, जो भी जिस भी वेट में मैं खेलूँ, मैं कोटा भी लेके आऊँ, तो मैं कोटा जीत के और देश को दूँ। उसके बाद जो भी ट्रायल होंगे नहीं होंगे वो जो भी डिसाइड करेगा। लेकिन खुशी होती है जब खुद कोटा लेके आओ और फिर उसके बाद में आप ओलंपिक्स में जाओ, तो वो एक अलग ही वो होती है। और बस सभी लोगों की दुआओं ने काम किया, मेहनत ने भी काम किया है, और मेरी किस्मत ने भी साथ दिया है। तो मैं चाहूँगी कि ये सब चीज़ें मेरे ओलंपिक्स में भी साथ रहें। लोगों की दुआएं भी बहुत मैटर करती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि हम अभी 1.5 साल से किस टॉर्चर से गुजरे हैं, तो अच्छा लगता है। और मैं तो प्रार्थना करूँगी सभी से कि ऐसे ही हमारा साथ दीजिए, ऐसे ही आपका जो भी वेल विशेज़ हैं, जो भी आपकी पॉजिटिविटी है वो हमारे तक पहुंच रही है, बस ऐसे ही साथ दीजिए, और जितना उसका हम अपनी रेसलिंग के लिए अच्छा ही करेंगे। अभी जब आपने ओलंपिक क्वालिफाई के लिए कोटा हासिल किया, देश के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री ने आपसे कोई बातचीत है वो की विनय जी? नहीं जी, ऐसे तो कोई बातचीत नहीं हुई है स्पेशल अभी तक। तो जब पदक जीत कर लेकर आओगे तभी बातचीत होगी? देखते हैं, पता नहीं, अभी उस चीज़ पे हमारा कोई फोकस ही नहीं है कि कौन बातचीत करा है कौन नहीं करा है। बस कुश्ती के मैट पे आए हैं और जीत रहे हैं, उससे अच्छा मतलब मेरे लिए तो कोई मोमेंट नहीं है। देखिए, विनेश फोगाट हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने कहा कि देश के लिए ओलंपिक का कोटा हासिल करना बड़ी बात है, और देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आना उससे भी बड़ी बात होगी। इसके लिए देशवासियों की वेल विश उन्हें जरूर चाहिए। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सन्नी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।